शेखपुर उर्स, जिसको मेले के नाम से जाना और पहचाना जाता है, इसकी शुरुआत आज से 700 साल पहले इस तरह हुई थी कि 700 साल पहले हमारे बुज़ुर्ग, जिनका हम लोग उर्स और मेला मनाते हैं, हज़रत सैयदना मखदूम महमूद बुर्राक लंगर जहाँ, इसी जगह भोजपुर जहाँ हम और आप बैठे हुए हैं, यहीं पर आकर उन्होंने आकर यहाँ पर स्टे किया था और यहीं पर रहे थे और इसी जगह पर उनकी डेथ हुई थी। और ये जगह अपने आप में बहुत ही हिस्टोरिकल जगह है। यहाँ के पास में बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पर एक किला है, जो किले के नाम से जगह मशहूर है, और वो अब किले की शक्ल में नहीं लेकिन खंडर बता रहे हैं कि इमारत कदीम थी। उस कहावत के तहत जो है वो गयासुद्दीन बलबन ने अपने पीरियड में बनवाई थी। वहाँ उसकी फौज आकर स्टे करती थी। और ये भोजपुर बहुत ही कदीम शहर है। इसकी तारीख फर्रुखाबाद और फतेहगढ़ से भी पुरानी है। हमारे ज़िले में 3 जगहें ऐसी हैं जो सबसे पुरानी हैं, एक भोजपुर, एक संकिसा, एक कंपिल। बहरहाल हम अपने उर्स के ताल्लुक़ और मेले के ताल्लुक़ से आपको बताएंगे कि जो ये भोजपुर का मेला है वो इस तरह शुरू हुआ कि सरकार मखदूम पाक ने यहीं क़याम किया और यहीं आपकी डेथ हुई थी। तो डेथ होने पर आपने डेथ होने से पहले, विसाल फरमाने से पहले आपने कुछ निशानियां बताई थी कि जहां पर ये निशानियां पाई जाएं वहां मेरी कब्र बनाई जाए। उन निशानियों में एक था कि एक रीठे का दरख्त हो, एक भीगी हुई जगह हो जहां पर ऐसा लगे कि किसी ने अभी वजू किया है, हाथ पैर धोए हैं, और एक मट्टी का लोटा पानी से भरा हुआ, और एक कपड़ा जिस पर खड़े होकर नमाज पढ़ी जाती है। ये चीजें जहां पर पाई जाएं वहां मेरी कब्र बनाई जाए। आपका विसाल, आपकी डेथ 17 जमादुल आखिर अरबी तारीख के एतबार से हुई। तो इंतकाल के बाद जो है आपकी वसीयत के एतबार से उस जगह की तलाश शुरू हुई। वो जगह आज जहाँ शेखपुर मौजूद है, तो उस वक्त जब यहाँ भोजपुर जो बड़ा शहर था, तो जब इतना मजमा इकट्ठा हुआ तो ये आया कि इस वक्त लोगों के सामने क्या चीज़ पेश की जाए, क्या बनाया जाए जिसको बेचा जाए, लोग प्रसाद के तौर पर उसको ग्रहण करें, उसको हासिल करें। तो उस वक्त जो हमारे यहाँ पर लाला और बनिए लोग रहा करते थे भोजपुर में, बड़ी तादाद में, पंडित लोग भी बड़ी तादाद में आज भी हमारे भोजपुर में रहने वाले हैं, और कायस्थ बिरादरी भी बहुत पुरानी तारीखी बिरादरी इस भोजपुर की रहने वाली है। तो उन्होंने सबसे पहले ये करा कि जल्दी से बेसन साना और उसका सेव बनाया, और उस सेव को चाशनी में मिलाकर लड्डू बना लिया। तो वो लड्डू उस वक्त जो है प्रसाद के तौर पर, तबर्रुक के तौर पर लोगों ने खरीदा और अपने आने वाले मेहमानों के सामने वो रखा। तब से ये लड्डू की भी प्रथा चली आ रही है और मेले की भी प्रथा चली आ रही है। ये जो जगह है बहुत ही तारीखी, बहुत ही हिस्टोरिकल जगह है। ये खानकाह वो है जिस खानकाह में एक सैयाह हुआ है जिसका नाम है इब्ने बतूता। एक रात के लिए इब्ने बतूता ने इस खानकाह पर क़याम भी किया, और इसका रिकॉर्ड हमारे डीएन कॉलेज के हिस्ट्री के प्रोफेसर जनाब हाटा साहब थे। वो एक दिन आए थे और वो अपने साथ वो किताब लेकर आए थे। वो हिंदी में लिखी हुई किताब थी। उस किताब में बाकायदा ये लिखा था कि एक बाबा की कुटिया पर हमारा रात में रुकना हुआ, और उन बाबा की कुटिया पर रुकने के बाद सुबह हमने यहाँ से अपना सफर शुरू किया। फिर हम दरिया आबे सिया से होते हुए फिर हम कन्नौज तक की तरफ हमने सफर शुरू किया। ये इब्ने बतूता के अल्फाज थे उस किताब में, जो हमारे हाटा साहब अब नहीं रहे हैं, वो लेकर आए थे इस खानकाह पर। ये इसकी एक छोटी सी मुख्तसर हिस्ट्री है। अच्छा, ये जो कुटिया है, मतलब आप जिसमें अभी यहाँ पर रहते हैं भोजपुर में, यहाँ पर इसके पीछे क्या कुछ कारण है? ये जो आप कुटिया देख रहे हैं, इसी कुटिया में मखदूम साहब जो हैं, जिनका उर्स होता है, वो इसी में ही रहते थे। इसी में ही उनका आराम करने का और लेटने का और अपना पढ़ने लिखने का और इबादत करने का जो भी सिस्टम था, वो सारा सिस्टम इसी में था। और आप देखेंगे जितने भी पुराने महाशरी हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं, वो किसी न किसी नदी के किनारे उन्होंने स्थान बनाया है। और वो नदी के किनारे स्थान इसलिए बनाते थे ताकि उन्हें जो है पानी को हासिल करने में दिक्कत न हो, साफ सफाई में कोई परेशानी न हो। तो यहाँ भी देख लीजिए आप, गंगा नदी के किनारे है। कन्नौज इतनी ऐतिहासिक जगह है, वहां पर भी देखिए आप गंगा नदी है। कानपुर देख लीजिए, जाजमऊ में बहुत बड़े बुजुर्ग आराम फरमा है, वो भी ठीक गंगा के किनारे हैं। इस तरह जब आप देखेंगे तो ये जो कुटिया है ये उसी वक्त की कुटिया है। और अभी के दौर में हमने बहुत कुछ यहाँ काम तामीरी कराया, कंस्ट्रक्शन कराया, लेकिन इस कुटिया को हमने जैसा था वैसा ही रखा। हमने सोचा कि जो कुटिया हमारे पुरखों की याद को ताज़ा करती है उसको जैसा है वैसा ही रखा जाए। तो ये कुटिया आज भी उसी हालत में मौजूद है। जिस प्रकार से आपने बताया था कि अंतर जो है वो आ जाता है, कभी फरवरी में ये मेला होता है तो कभी दिसंबर में होता है, इसका थोड़ा सा और बता दीजिए, कारण क्या रहते हैं इसके?
इसका कारण ये है कि हम लोगों के जो त्योहार हैं, चाहे वो मिसाल के तौर पर रमजान हो, ईद हो, बकरीद हो या दीगर इस्लामी पर्व हो, वो आप देखेंगे वो हर मौसम में पड़ते हैं। उसकी वजह यह है कि इस्लामी महीना जो है वो 29 या 30 दिन का होता है और अंग्रेजी महीना 31 और 30 दिन का होता है। तो पूरी साल में तकरीबन 10 से 11 दिन का फर्क पड़ जाता है। इसलिए हर 3 साल के बाद 1 महीने का फर्क जो है अंग्रेजी महीने में और अरबी महीने में पैदा हो जाता है। डोले निकलते हैं, छड़ियाँ होती हैं, क्या कुछ रहता है इसमें, थोड़ा सा उसके बारे में? जो डोला निकलता है, जो छड़ियाँ जाती हैं, उसके बारे में हमने आपको बताया कि सरकार मखदूम पाक की जब डेथ हो गई तो उनकी डेड बॉडी को लेकर यहाँ से शेखपुर, जो उस वक्त घना जंगल था, वहां लेकर गए थे। तो लोगों का बहुत बड़ा हुजूम था और उस हुजूम को के साथ में आपके जनाजे को, आपके डेड बॉडी को लेकर जाया गया और साथ में लोगों ने अपने हाथ में लाठियां और छड़ियां इसलिए पकड़ रखी थी ताकि वो अपनी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने उसको इस्तेमाल किया था। तब से ये परंपरा चली आ रही है कि जो भी सज्जादा नशीन होता है वो 6 दिन पहले शेखपुर से भोजपुर शिफ्ट हो जाता है और जिस दिन आज से 700 साल पहले सरकार मखदूम पाक की डेड बॉडी को ले जाया गया था, उसी तरीके से, उसी अंदाज में, उसी रास्ते से साहिब सज्जादा को डोली पर बिठाकर परंपरागत लोग जो हैं, जो इसके चयनित लोग हैं, वही इस काम को अंजाम देते चले आ रहे हैं और इसको अंजाम दिया जाता है। कुछ अंतिम संदेश दर्शकों को देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? अंतिम संदेश मेरा सिर्फ यही है, उर्स मेला ये प्यार और मोहब्बत का एक संगम है और हमारे यहाँ तो हिंदू और मुस्लिम का आज तक कोई फर्क ही नहीं पैदा हुआ है। हमारे यहाँ हमारी डोली उठाने वाले वो हमारे सब हिंदू भाई हैं, हमारे काम करने वाले जितने हैं वो सब हिंदू भाई हैं, हमारे साथ रहने वाले जितने हैं ये सब हिंदू भाई हैं। और ये सिर्फ आज से नहीं है, ये पुरखों से चले आ रहे हैं और अभी तक वो लोग भी इस परंपरा को निभा रहे हैं और हम भी निभा रहे हैं। तो हमारी तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस हिंदू मुस्लिम एकता की परंपरा को जहां तक आप ले जा सकते हो वहां तक ले जाने की कोशिश करें, इसको खत्म न होने दें। बहुत बहुत धन्यवाद।